हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हम जिंदगी में कैरियर को लेकर कंफ्यूज होते हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हमें तब होता है जब हमें डिफरेंट स्ट्रीम्स के बीच में से किसी एक को चूज करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में से किसी एक को चूज करना हो, क्योंकि ये चॉइस ही हमारी आने वाली ज़िंदगी को डिफाइन करेगी कि हम आने वाली ज़िंदगी में मोस्टली क्या करेंगे। और सोचो, अगर ज़िंदगी में आगे चलकर आपको लगता है कि आपको तो कुछ और करना था मगर आपकी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट ही गलत थे, तो आपको कितना अफसोस होगा। आपने जो टाइम और एनर्जी उन सब्जेक्ट्स पर लगाई थी वो सब वेस्ट हो जाएगी। इसलिए ज़रूरत है कि हम आज ही सही फैसला करें कि हमें क्या करना है, ताकि हम अपनी एनर्जी सही कैरियर में लगा सकें और ज़िंदगी में खुश रह सकें। सो लेट्स बिगिन विद साइंस ऑप्शंस। साइंस में हमारे पास दो स्ट्रीम्स होती हैं, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल। सबसे पहले देखते हैं कि नॉन मेडिकल में क्या ऑप्शंस होते हैं और उनसे रिलेटेड हम कौन कौन से कैरियर चूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स ऑप्शन। तो दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट कोर फिजिक्स में है तो आप एस्ट्रोफिजिस्ट बन सकते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में हम आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं और उनसे रिलेटेड फिनोमिना को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, जो पिछले दिनों काफी न्यूज में रही है। एस्ट्रोफिजिक्स बनने के लिए हमारे देश में और फॉरेन में कई अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो मास्टर्स और पीएचडी डिग्री देती हैं, और कई अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहां पर आप जॉब कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो भी बोलते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है जियोफिजिस्ट बनने का। जियोफिजिस्ट हमारे अर्थ को एक्सप्लोर करते हैं और उससे जुड़े वेरियस फिनोमिना को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थक्वेक्स, सी एक्सप्लोरेशन, वॉल्केनोज एक्स्ट्रा। हमारे देश में और फॉरेन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो जियोफिजिक्स में मास्टर्स और पीएचडी डिग्री प्रोवाइड करती हैं। जहां तक जॉब की बात है तो आप ऑयल कंपनीज में, माइनिंग कंपनीज में, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, मैरीन कंपनीज में, एनवायरमेंटल कंसल्टिंग कंपनीज में काम कर सकते हो। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर कंपनीज जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसको ओएनजीसी भी बोलते हैं, या फिर नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी काम कर सकते हो। ऑफ कोर्स, इन कंपनियों के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का। मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स मैटर की स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर लेवल पर, या फिर मैटर्स का जो इंट्रैक्शन होता है एटॉमिक लेवल्स पर। अब अगर हम किसी एप्लीकेशंस की बात करें तो ये नॉलेज यूज होती है न्यूक्लियर मेडिसिन बनाने में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में, जिसको हम एमआरआई स्कैनिंग भी बोलते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग में, जिसका यूज हम जियोलॉजी और आर्कियोलॉजी में भी करते हैं, ओल्ड रॉक्स या फिर पुरानी चीज़ों की एज फाइंड आउट करने के लिए। इस फील्ड में भी हमारी कंट्री में और फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मास्टर्स और पीएचडी कोर्स करवाती हैं। जहाँ तक हम जॉब की बात करें तो मटेरियल इंजीनियरिंग फर्म्स, पावर जनरेशन कंपनीज, आर्कियोलॉजी इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एमआरआई मशीन्स मैन्युफैक्चरर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि डीआरडीओ में, या फिर स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी रिसर्च लैब और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को ज्वाइन करके आप अपना कैरियर बना सकते हो। अब देखते हैं कि कोर केमिस्ट्री में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है बायोकेमिस्ट्री का। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले केमिकल और फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया में और फॉरेन में भी मास्टर्स और पीएचडी डिग्री प्रोवाइड करती है। जहाँ तक जॉब्स की बात करें तो इसमें एनालिटिकल केमिस्ट बन सकते हैं, बायोमेडिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, हेल्थ केयर साइंटिस्ट का ऑप्शन भी है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट बन सकते हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, लाइफ साइंसेज रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो साइंटिफिक टेस्ट्स करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यूज पर, ये देखने के लिए कि बॉडी में कोई ड्रग या केमिकल प्रेजेंट तो नहीं है, जस्ट एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भी एक फॉरेंसिक साइंस की ही ब्रांच है। इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी वैकेंसीज निकलती हैं। यूनिवर्सिटीज में भी टीचिंग और रिसर्च के ऑप्शन होते हैं। नेशनल हेल्थ सर्विसेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और एनवायरनमेंट एजेंसीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। न्यूक्लियर केमिस्ट का काम है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की स्टडी करना और उस नॉलेज को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल,
मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम रेडियो एक्टिव एक्सपोजर, या फिर पावर प्लांट से न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है उसकी वेस्ट मैनेजमेंट करना। जब भी किसी सब्सटेंस पर रेडियो एक्टिव एक्सपोजर किया जाता है तो उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो इस फील्ड में भी रिसर्च के काफी ऑप्शंस हैं कि किस तरह हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन, इसमें भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में भी और फॉरेन में भी जो कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मास्टर्स और पीएचडी डिग्री प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर जॉब की बात करी जाए, इंडिया में भी काफी स्कोप है, जैसे कि डीआरडीओ में, इसरो में, बार्क में, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च में, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। तो इस तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री और न्यूक्लियर फिजिक्स के कैरियर ऑप्शंस लगभग एक जैसे ही होते हैं। थर्ड ऑप्शन है फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है जहां पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इंटरसेक्ट करती है और साइंटिस्ट्स मटेरियल के फंडामेंटल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जैसे कि मटेरियल्स किस तरह इंटरेक्ट करते हैं और केमिकल रिएक्शंस मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर लेवल पर किस तरह बिहेव करती हैं। फिजिकल केमिस्ट्स इस तरह की न्यू रिसर्च करके न्यू मटेरियल्स को क्रिएट करते हैं जिनकी मटेरियल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है और फिर इन न्यू मटेरियल्स का यूज करके नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी केमिकल ब्रांचेस का सुपर सेट है और इन्हीं दोनों ब्रांचेस की मास्टर्स और पीएचडी लेवल पर स्पेशलाइजेशन होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं। दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि मैथमेटिक्स में ज़्यादा स्कोप नहीं है, इससे चूज करके हम मैक्सिमम किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है और चाहे हम कोई भी साइंस या इंजीनियरिंग की ब्रांच चूज करें, उसकी लैंग्वेज मैथमेटिक्स ही होती है और इसके कैरियर ऑप्शंस भी आउट ऑफ द बॉक्स हैं, जिसके बारे में हमें अक्सर पता भी नहीं होता है। अच्छा, पहले देखते हैं कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं मैथ्स में। अकाउंटेंसी, फाइनेंस, बैंकिंग, एक्चुअरी। सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एक्चुअरी बेसिकली इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स का यूज करके रिस्क्स एंड प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा मेट्रोलॉजी में, इसके अलावा आप स्टैटिस्टिशियन बन सकते हो, फॉरेंसिक साइंस में, एनवायरमेंटल साइंस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, मार्केट रिसर्च कंपनीज में, स्पोर्ट्स में। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि डाटा माइनिंग में, मटेरियल साइंस में, सिस्टम्स बायोलॉजी में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में, या फिर डिजिटल इमेजिंग में, और या फिर रोबोटिक्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस हैं, इसके अलावा और भी बहुत ऑप्शंस हैं और प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन हर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड में होती है। मैथमेटिक्स की अप्लाइड ब्रांचेस भी बहुत हैं जो कि कंप्यूटर साइंस में बहुत यूज होती हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, जिसके बारे में मैं पहले ही ऊपर बता चुका हूँ, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस में, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, इंफॉर्मेशन साइंस में, क्वालिटी रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशन रिसर्च में, क्रिप्टोग्राफी में, सिक्योरिटी में, बिजनेस एनालिसिस एक्स्ट्रा में मैथमेटिक्स यूज होता है। दोस्तों, आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, या फिर जितनी भी बिग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जैसे कि जेपी मॉर्गन हो गया, या फिर वेल्स फार्गो हो गया, या फिर मॉर्गन स्टैनली हो गया, या फिर याहू फाइनेंस हो गया, या फिर ऐसी ही कंपनी जो कंप्यूटर एनालिसिस और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बनाती है जैसे कि सिनॉप्सिस होगी, एनसिस हो गया, एजिलेंट हो गया, कैडेंस हो गया, ये सब मैथमेटिक्स को ही यूज करते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन अनलिमिटेड है। ये सिर्फ मैंने कुछ ही कंपनीज के नाम बताए हैं, जबकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इन सब ऑप्शंस के सिवा रिसर्च एंड टीचिंग का ऑप्शंस तो हमेशा से ही है। अगर आपने किसी अच्छी इंस्टीट्यूट से इन सब्जेक्ट्स में मास्टर या पीएचडी डिग्री ले लेते हो तो एकेडमिक्स एंड रिसर्च का ऑप्शन तो हमेशा ही रहेगा। हो सकता है कल आप में से ही कोई आर्यभट्ट, आइंस्टाइन, रामानुजन बन जाए और देश का नाम रोशन करे। अगर आप ये वीडियो इंडिया से बाहर देख रहे हो तो सेम और इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटीज हर कंट्री में होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोस
में मैं मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस बताऊंगा. सो कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस. And also do not forget to like, subscribe and share this channel. Thank you.